सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। आज रात ठीक 9 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पर लाइव आकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है और ये बताया कि सोशल मीडिया पर ही वो लाइव आकर प्रदेशवासियों से बात करेंगे और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। उन्होंने कहा है कि अपनी बात आप सभी से साझा करूंगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का प्रदेश के नाम ये संबोधन रहने वाला है। हालांकि इस संदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट नहीं किया कि आखिर किस विषय पर सीएम अपनी बात रखने वाले हैं, लेकिन रात 9 बजे का इंतजार है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। तो भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय डेयरी संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कार्यों की समीक्षा की गई और बैठक में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और साथ ही किसानों की आय में वृद्धि को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डेयरी क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही ग्रामीण स्तर पर दुग्ध संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 9.92 लाख से अधिक पथ विक्रेता लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश के 7 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं ने डिजिटल लेन देन को अपनाया है, जिससे उन्हें 47 करोड़ से अधिक का कैशबैक भी प्राप्त हुआ है। तो भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में एक प्रेरणादायक क्षण देखने को मिला, जब पन्ना जिले की होनहार छात्रा कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी को सम्मानित किया गया। प्रतिभा ने इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक हासिल करके पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिभा को बधाई देते हुए 1 लाख का प्रोत्साहन राशि की प्रदान की है और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार किसान हितैषी नीति पर काम कर रही है और किसानों के हितों के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि अब गेहूं उपार्जन का कोटा 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद किसानों के हित में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। किसानों के साथ लगातार उनके उपार्जन के काम में लगी है। ये बात सही है कि हमारे किसान के इस साल की फसल बहुत बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे में उपार्जन के लिए पिछली बार से भी 3 लाख मीट्रिक टन की हमको अनुमति ज़्यादा मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन लगभग डबल हुआ है। ऐसे में वैश्विक परिस्थिति भी चुनौती वाली है, जब गेहूं का निर्यात पे भी संकट है, कई बार जूट और कई प्रकार के बोरे के लिए भी दिक्कत है और पिछली बार का भंडारण भी हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, सबसे भी निवेदन किया और उसका परिणाम रहा कि आज लगभग 22 लाख मीट्रिक टन का नया ऑर्डर हमको और मिला है, जो अब लगभग 100 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं का उपार्जन करेंगे। ये प्रदेश के अंदर किसान हितैषी सरकार है। हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी और हम सब ने हम अपने किसान के प्रति प्रतिबद्धता भी बताते हैं कि हम अपने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ेगी तारीख भी बढ़ाएंगे, लेकिन हर हालत में किसानों के साथ उनके उपार्जित करने वाली व्यवस्था में निश्चित रूप से मदद करेंगे। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, कोई किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये किसान हितैषी सरकार है, हर किसान के साथ सरकार खड़ी है और क्रमशः सबका उपार्जन और उनको, जैसे बीते समय में हमने सोयाबीन में आवश्यकता पड़ी तो भावांतर भी दिया है, लेकिन किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पहले भी सिद्ध हुई और अभी भी रहेगी। और हमारे साथ में एडिटर इन चीफ सुशील शर्मा जी फोनलाइन पे जुड़ गए हैं। सुशील जी, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब से ठीक करीब 1.5 घंटे के बाद में प्रदेशवासियों को संबोधित करने वाले, ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होगी कि अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कौन सी बड़ी बातें कहते हैं।
जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुख्यमंत्री पहली बार जनता से सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, तो सभी की जिज्ञासा इसी बात को लेकर है कि आखिर किस विषय पर वो मध्य प्रदेश की जनता से संवाद करने जा रहे हैं। जहां तक राजनीतिक हलकों में जो इस बात को समझा गया, आज मीडिया के हम जैसे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। पहला तो नारी वंदन अधिनियम जो है, जो संसद में पारित नहीं हो पाया था, हालांकि वो लागू है, लेकिन उसकी समय सीमा कम करने को लेकर जो है लाया गया था संशोधन विधेयक, वो पारित हुआ, या तो उस पर बोल सकते हैं। दूसरा, किसानों को लेकर भी सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि ये है कि केंद्र सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में जो खरीदी का कोटा निर्धारित किया था उसको बढ़ा दिया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए। और एक कयास इस बात को लेकर भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री जनता के बीच में अपनी बात कहें। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री अब सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो इसका बहुत सकारात्मक प्रयोग तो है ही। जनता को भी उत्सुकता है कि आखिर मुख्यमंत्री पहली बार जब बोलने जा रहे हैं तो किस बात का ऐलान कर रहे हैं, क्या संवाद करेंगे। जी बिल्कुल सुशील जी, महिला आरक्षण को लेकर भी बात रख सकते हैं, साथ ही जिस तरह से आपने बताया गेहूं उपार्जन का कोटा बढ़ाया गया है, इसको लेकर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डेयरी के क्षेत्र में भी लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और राज्य स्तरीय डेयरी संचालन समिति की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। नहीं, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष को 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और उसका साफ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ संदेश ये है, कृषि व कृषि आधारित अन्य उद्योगों को बढ़ावा देना। उसमें डेयरी आता है, उसमें पशुपालन आता है, तो उस पर सरकार का फोकस है ही। लेकिन अगर मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से रूबरू हो रहे हैं तो कोई एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। कयास है, 1.5 घंटे बाद पता चल जाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के बीच में पहली बार आते हैं तो क्या संवाद। बिल्कुल, बस थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब संबोधित करेंगे तो बीएस टीवी पर हम दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए।